हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनको मैथ्स बहुत मुश्किल लगती है या जो कहते हैं कि हम मैथ्स में बहुत वीक हैं। तो अगर आपका भी शुमार इन दो लोगों में से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैथ्स आप लोगों की वीक क्यों है? क्योंकि आप लोगों को बेसिक्स मैथ्स की जो है ना उसमें मसला है। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 बेसिक्स की बात करूँगा और इन 4 बेसिक्स के बाद आप यकीन करें कि आपकी मैथ्स में आपको इम्प्रूवमेंट खुद लगेगी। क्योंकि अक्सर लोगों को इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, जिसमें से पहली हमारे पास है साइन कन्फ्यूजन। अब जब तक आपको साइन का फंडा समझ में नहीं आएगा, इसकी मिस्टेक हमेशा होती रहेगी। लेट सपोज कि आप साइन की कन्फ्यूजन ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल नहीं है, मसला आपके साइन की कन्फ्यूजन का है। तो ये मसला आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 उन बातों के बारे में बात करूंगा जो कि 90% बच्चों को मुश्किल पैदा करती है मैथ्स में। अगर ये 4 चीज़ें आपको समझ आ गई, आपने सीख लिया कि ये 4 चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो यकीन करें मैथ्स आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला काम करते हैं साइन। अब साइन के बारे में याद रखिएगा, जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं ना तो बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है। जैसे -9 + 8, अब इसका आंसर होगा माइनस। 9 में से 8 को माइनस किया आपने, यू गॉट अ -1। प्लस माइनस में आपने बड़े नंबर का साइन देखना होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं, 17 अपनी जगह, +-9, 17 - 9 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 8। आगे बढ़ते हैं, 11 - 8। अब यहाँ पर ऑपरेशन तो माइनस का होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा नंबर कौन है? 11। तो साइन आएगा बड़े नंबर का 11 - 8 इज 3। के बाद -6 - 7। अब देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर 7 है और 7 और 6 को अगर आप ऐड कर लोगे यू विल गेट 13। उसके आगे अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखेंगे ये जो साइन का हम देखते हैं ना कि बड़ा साइन बड़ा नंबर कौन सा है, ये सिर्फ प्लस माइनस में होता है। मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, जिसका साइन आएगा वो आप लिख दोगे। जैसे यहाँ पर अगर आप माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा प्लस, तो 2 4s are +8। यहाँ पर आपने नहीं देखना कि बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़े नंबर को हम देखते हैं सिर्फ प्लस करते हुए या माइनस करते हुए, बस मल्टीप्लाई में हम नहीं देखेंगे। इसी तरह 8 2s are 16। अब यहाँ पर कहने को बड़ा साइन तो 8 का है, लेकिन नहीं, प्लस माइनस इज माइनस, तो आपका आंसर माइनस आएगा। अब ये वो छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आपको प्लस माइनस में बॉदर कर रही होती हैं कि अक्सर लोग क्या करते हैं 8 × -2 को लिखते हैं +16, और उनका रीज़न ये होता है कि 8 का साइन तो प्लस है। तो याद रखें, मल्टीप्लाई करने में जो साइन मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आंसर में आएगा। मल्टीप्लाई करते वक्त आप नहीं देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है, ये बड़ा छोटा नंबर आपने सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करते हुए देखना है। आगे बढ़ते हैं, अब ये 2 ब्रैकेट्स आ गए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 - 5। अब बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? 5 का है, तो ये आएगा -2। 5 - 1 ये आ जाएगा मेरे पास 4। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -2 × 4 इट विल बी -8। यहाँ पर मत कहिएगा कि 4 का साइन बड़ा है प्लस का, नहीं, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं जो साइन को मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर, वो आपके आंसर में होगा। नेक्स्ट वन, 3 + 2 5, 5 × -5, क्या लगता है आपको क्या होगा? इट विल बी -25। अब ये आगे वाले सवाल आपने अपने माइंड में खुद ट्राई करने हैं, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। 9 - 1 5 सॉरी, बताएं क्या आंसर होगा? काउंटिंग करता हूं मैं, 1 2 3 4 10 तक करूंगा, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 9 - 5 इट विल बी अ +4, राइट। अब ये आ गया -x - 5x। ओहो, अब आप कहेंगे सर ये देखें नंबर बता बता के आप अल्फ़ाबेट में लेकर आ गए, चीटिंग कर दी आपने। नहीं भाई, जो काम आप ऊपर कर रहे थे वही काम यहाँ पर होगा। -x - 5x, जब दोनों के पास x मौजूद है इसका मतलब है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब ये लिखा हुआ है -x, मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1x, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जब कोई नंबर नहीं है तो भाई 1 होगा। अब आप 5 और 1 इन दोनों को देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन आएगा हमारे पास माइनस का, बड़े नंबर का। दोनों नंबर्स को आप ऐड कर लें, 5 + 1 इट विल बी अ 6 और x अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 आ गए, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, सबसे पहले आप इनको ऐड करो, 2 और 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे? दैट विल बी 7m - 9m। अब
दोनों आपस में माइनस हो रहे, प्लस माइनस। अब प्लस माइनस होता है माइनस, बड़ा साइन है मेरे पास 9 का, तो ये आएगा -2m। आगे देखते हैं, 6b - 7b + 8b। ट्राई कीजिए आप लोग। 1 2 3 4, 10 तक गिनूंगा, 5 6 7 8 9 एंड 10। सिंप्लीफाई करें भाई। अब 6b - b, ये दोनों सॉल्व होके क्या हो जाएंगे, -b + 8b। ठीक है, देखें 6 - 7 ये होगा 1, लेकिन चूंकि साइन आएगा बड़े नंबर का, इट विल बी -1। -b + 8b ये बराबर हो जाएगा 7b के। आगे बढ़ते हैं, 9p - 6p, 9 - 6 क्या हो जाएगा भाई, दैट विल बी 3p। 3p इंटू -p, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, p × p, p स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 4ab - 9ab, अब दो अल्फ़ाबेट आ गए। जब तक अल्फ़ाबेट सेम है ना, कोई मसले की बात नहीं है, वो तीनों चारों के पांचों, जब तक ये सेम है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, नंबर को माइनस करना है। तो 4 - 9, प्लस माइनस होता है माइनस, बड़ा नंबर 9 है तो ये आएगा -5 और ए भी अपनी जगह आ जाएगा। और लास्ट वन, अब ये पहले आप लोग ट्राई करें, वही 10 तक की काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -2 + 6, बड़ा नंबर कौन है हमारे पास 6 है, तो -2 + 6 हो जाएगा भाई 4p। 4p - 11p, अब बड़ा नंबर 11 है और 11 के पास साइन माइनस का है, तो ये आएगा -7p। ठीक है, तो ये पहली कंफ्यूजन मैंने देखी है, अक्सर बच्चों को साइन में होती है कि कब कौन सा साइन आएगा। तो याद रखें, प्लस माइनस करते वक्त आपका जो कानून है वो क्या होगा कि जिसका साइन बड़ा है वही आएगा। बट मल्टीप्लाई करते हुए समझा करें कि जमहूरियत हो गई है भाई, अब जो साइन मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपके आंसर में होना चाहिए। ठीक है ना, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपको ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ये भी अक्सर बच्चों का वीक लिंक होता है जिसकी वजह से उनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। देखिए, बाहर अगर कोई नंबर है ना और वो ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बाहर वाला नंबर अंदर वाले तमाम नंबर से, तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहली एग्जांपल 2, नंबर मल्टीप्लाई होगा नंबर से, 2 × 3 इट विल बी 6a, फिर 2 × 2 इट विल बी 4b। ये पहले का आंसर हुआ सिंपल। तो पहले साइन मल्टीप्लाई करें फिर नंबर मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर 5 अकेला लिखा है, 5 के साथ साइन क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस, ये आया आपके पास माइनस, साइन मल्टीप्लाई हो गया। अब नंबर मल्टीप्लाई करें, 5 6 30 और a अपनी जगह। अब दोबारा 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, साइन क्या है यहाँ पर, प्लस, प्लस माइनस, ये आएगा आपके पास माइनस। नंबर मल्टीप्लाई करें, 5 2 ये आ जाएगा 10 और b अपनी जगह, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखते हैं, सबसे पहले याद रखें साइन मल्टीप्लाई होगा, -3 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 3 5 15p, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 3 6 18q। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, ये भी है प्लस, तो साइन प्लस आएगा। 2 3 ये हो गया 6, लेकिन जब a और a मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब अक्सर लोग a × a कह रहे होते हैं 2a, तो जब a और a मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा, जब a + a होगा तो ये 2a आएगा, लेकिन जब a मल्टीप्लाई a होगा तो पावर में ऐड हो जाएगा, तो पावर 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आएगा 6a स्क्वायर प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 12 6 के साथ, तो 2 6 12 और a भी आ जाएगा। ठीक है ना, असेंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं, पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, +5 + 3, तो ये तो आ जाएगा प्लस, 5 3 15, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, बाहर प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस ये हुआ माइनस, 5 7 35 और xy। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा। पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 1 के साथ कोई नंबर नहीं है तो x के साथ तो 1 होगा भाई, तो नंबर मल्टीप्लाई होगा नंबर के साथ, तो 1 इंटू 3 इट विल बी 3, x इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस ये आ गया प्लस, 1 मल्टीप्लाई हुआ 7 के साथ, 1 इंटू 7 7, और एक्स वाई दोनों आ जाएंगे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अगला पार्ट। अब 2ab, पहले साइन की बात करते हैं। साइन क्या है? प्लस, यहाँ पर ही प्लस, ये तो प्लस आएगा। 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, नंबर मल्टीप्लाई नंबर से हुआ, 2 6 आर 12। जब a मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, लेकिन b अपनी जगह आएगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई होने वाला है इसके साथ, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस एज माइनस, 2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो क्या आएगा भाई? 18, a अपनी जगह, b और b मल्टीप्लाई होंगे इट विल बी b स्क्वायर। ठीक है, b टाइम्स b इट विल बी b स्क्वायर। आगे वाला पार्ट, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 7 6 आर 42, तो ये हो गया 42 p स्क्वायर। फिर माइनस प्लस माइनस, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इट विल बी 63, एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारे पास वैसे ही आएगा PQ। उसके बाद पहले साइन मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 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 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया आपने, यू विल गेट 6। अब a मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर इंटू a दैट विल बी a क्यूब, पावर में 1 बढ़ गया। फिर प्लस माइनस इट विल बी माइनस, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 2 6 आर 12, a स्क्वायर टाइम्स b। ओके, लास्ट वन, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, तो 5 1 आर 5, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। फिर माइनस माइनस इट विल बी प्लस, 5 2 आर 10, और ये आएगा एक्स वाई। तो ये हुआ आपका ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा वो ब्रैकेट के तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका याद रखिएगा, सबसे पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है, साइन के बाद नंबर मल्टीप्लाई होगा, और नंबर के बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा। ये पैटर्न आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आपकी मैथ्स कमज़ोर है, तो अब तक अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आई गेस कि आपने अब तक तो लाइक कर दिया होगा। ठीक है ना, दूसरी 2 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 है कि 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। अच्छा, ये आपके एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बड़ा बेसिक से करवाता हूँ कि अगर आपको 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हो तो आपको सबसे आसान तरीका क्या मिलेगा। देखिए, हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि पहले वाले ब्रैकेट को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो इसका एक पार्ट बन गया 2x और दूसरा पार्ट बन गया +3। यहाँ पर साइन को इग्नोर मत कीजिएगा। और जो दूसरा वाला ब्रैकेट था ना 5 + x, उसको आप दोनों के साथ लिखो, 5 + x यहाँ भी लिखो और 5 + x यहाँ भी लिखो। और अब ये आपका वही सवाल बन गया जो हमने यहाँ सिंगल ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में किया था। अब हमने ये चीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या मेथड हमने सीखा था? पहले साइन मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो भाई प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस, ये प्लस ही आएगा। नंबर मल्टीप्लाई करें, 2 5 आर 10x, 2x इंटू एक्स इट विल बी 2x स्क्वायर। यही काम यहाँ करें, 3 5 आर 15, 3 इंटू एक्स इट विल बी 3x। ठीक है, अब जो लाइक वाइज टर्म है ना उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले आ गया 2x स्क्वायर, अब हमारे पास ये भी 10x x है और ये भी x है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 3 इट विल बी 13x एंड द लास्ट वन इट्स 15। ये बना आपका आंसर। ठीक है, तो क्या करना है आपने, पहले वाले ब्रैकेट को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में और दूसरे वाले ब्रैकेट को एज इट इज लिखना है। ये काम हम तमाम सवालों में करना स्टार्ट करेंगे। सेकंड वन, 6y - 5x इंटू 2x + 5। पहला स्टेप क्या था कि आपने इसको किया ब्रेक। कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट। कौन कौन से? एक हुआ 6y और एक हुआ -5x। अब जो ब्रैकेट आपने नहीं ब्रेक किया वो एज इट इज आएगा, 2x + y यहाँ भी लिखा, 2x + y यहाँ भी लिखा, और अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। 6 2 आर 12xy प्लस
6 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 6 रहेगा, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो ये आया 6y²। अब यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस ये आएगा माइनस, 5 2 जार 10x², माइनस प्लस माइनस ये आएगा 5 और ये हो जाएगा xy। अब लाइक वाइज टर्म कौन सी है, इसके पास भी xy है और इसके पास भी xy, तो 12xy माइनस 5xy 7xy प्लस 6y² माइनस 10x²। ये आपका आंसर है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिखो कि पहले -10 लिखो, फिर y लिखो, फिर 7 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अरेंजमेंट का, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव में था इसलिए मैंने इसको एंड में लिखा। आप इसको पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ भी वही काम होगा, पहले वाले ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आप ट्राई करें, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्टार्ट करें आप लोग, 20 तक काउंट करूँगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऑल राइट, मैंने आपको टाइम इतना दिया कि आपने एटलीस्ट स्टार्ट कर लिया हो, भले आप कंप्लीट आंसर पे ना पहुँचे हो, पहुँच भी गए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला काम वही कि हम पहले वाले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक आया 2p और एक आया -3q। जो नेक्स्ट ब्रैकेट था वो एज इट इज आएगा, दैट इज़ 5q माइनस 6p। यही ब्रैकेट वहाँ पर भी आएगा, 5q माइनस 6p। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए, 2 5 आर 10, p इंटू क्यू पी क्यू, प्लस माइनस माइनस 2 6 आर 12, p इंटू पी पी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 5 आर 15, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 6 आर 18, पी क्यू। लाइक वाइज टर्म कौन कौन सी हैं, यहाँ भी पी क्यू आ रहा है और यहाँ भी पी क्यू आ रहा है, दोनों ऐड कर लेंगे। 10 + 18 28 पी क्यू माइनस 12 पी स्क्वायर माइनस 15 क्यू स्क्वायर, ये हमारा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, चाहे यहाँ पर पावर 2 हो जाए, 10 हो जाए, कुछ कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाए, मेथड चेंज नहीं होगा। क्या मेथड था, पहले आपने इसको ब्रेक करना है। ये हो गया 2x² और माइनस का 3y। अब जो अगला ब्रैकेट था वो सेम है, x + 2y² यहाँ पर भी और x + 2y² यहाँ पर भी, ठीक है ना। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके साथ, 2 × 1, 2 1s आर 2, x² इंटू x। अब x की पावर क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर पावर 1 थी, 2 + 1 3 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 2 2s आर 4, ये बनेगा x² y²। यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस माइनस, 3y इंटू एक्स 3xy। फिर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 3 2s आर 6, y इंटू y² y³। ये आंसर आ गया। इसमें कोई लाइक वाइज टर्म नहीं है। देखिए यहाँ पर x² y² है, यहाँ पर xy है, यहाँ पर x³, यहाँ पर y³। इसका मतलब है कि मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते आप इसको, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, काम करने का तरीका वही, पहले आपने ब्रैकेट को ब्रेक किया दो पार्ट्स में, एक हो गया 6x और एक हो गया -2y। अगला वाला ब्रैकेट सेम टू सेम, 7y² माइनस x यहाँ पर भी आया, 7y² माइनस x यहाँ पर भी आया। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, पहले साइन हुआ, प्लस 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 ही रहेगा, 6 7s आर 42 xy², ठीक है, प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस, 6 1s आर 6 x इंटू एक्स x²। ये जो मैंने कहा 6 1s आर 6, जब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। माइनस प्लस इज माइनस, 2 7s आर 14 y इंटू y² y³। और अब माइनस माइनस प्लस 2xy,
क्या इसमें कोई लाइकवाइज टर्म है? नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब तक हमने 3 बेसिक चीज़ों की बात की है। अगर आपको आज तक इनमें से किसी एक चीज़ में भी कन्फ्यूजन है तो यकीनन आपको मैथ्स हमेशा तंग कर रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी प्रॉब्लम्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी आएगी अगर आपकी ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं आज तक तो। ठीक है, ये थी नंबर 3। अब नंबर 4 जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अबाउट दी एलसीएम। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं। हम एलसीएम इसलिए लेते हैं टू मेक डिनोमिनेटर सेम। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम ले रहे होते हैं। ठीक है, केसेस मैंने एलसीएम को 3 केसेस में डिवाइड किया हुआ होता है। पहला केस, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं, कोई उसमें अल्फ़ाबेट नहीं है। दूसरा केस, अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स आपके पास न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, ये आपका दूसरा केस। तीसरा केस, आपके पास अल्फ़ाबेट्स तो हैं लेकिन वो आपके पास न्यूमरेटर में नहीं हो बल्कि अब डिनोमिनेटर में हो। तो ये मैंने 3 केसेस किए होते हैं सिंपल एलसीएम के। ठीक है, जिसमें आपके पास ये दोनों केसेस काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो हम 1 बाय 1 केसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एलसीएम लेने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में या तो एडिशन होगी या फिर सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि अक्सर लोग गलती ये करते हैं मल्टीप्लाई में एलसीएम निकाल रहे होते हैं। कीप इन माइंड, एलसीएम मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता, खाली एडिशन में सब्ट्रैक्शन में आएगा, मल्टीप्लाई में नहीं आता। ऑलराइट, अब एलसीएम कैसे लेते हैं भाई? सबसे पहली बात, 3 और 4 का एलसीएम क्या आया, वो कौन सा नंबर है जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आया, सबसे छोटा नंबर हो। तो 3 और 4 के टेबल में नंबर आता है, उसको हम कहते हैं 12। ये 3 का भी डिवाइज़र है और 4 का भी डिवाइज़र है। ठीक है, या एक ट्रेडिशनल तरीका होता है एलसीएम निकालने का कि आप लिखो अपने डिनोमिनेटर को 3 एंड 4 और अब इनके मल्टीपल लेकर आओ। 3 1s are 3, 4 अपनी जगह, 4 1s are 4, 3 4s are 12, ऐसे आया 12। ठीक है बेटा, ये तरीका होता है एलसीएम लेने का। अब आप ये सोचो कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 12 आ जाए। यकीनन मैं अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। जिसको आपने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से। ठीक है, तो ये इंटू 4 मैंने किया था, इसको मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 इंटू 4, 2 4s are 8 हो जाएगा। इसी तरह 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12 आए, 4 3s are, तो 5 भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, एंड 5 3s are 15। दोनों के बीच में साइन किया हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस आएगा। 8 + 15 इट्स 23/12, ये बना आपका आंसर। सही है, तो प्लस माइनस में एलसीएम होगा ताकि आप डिनोमिनेटर को सेम कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 और 2 का एलसीएम क्या आया, 5 और 2 का एलसीएम आया 10। मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आए, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। अगर 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 6 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2s are 12। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आए, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। जब 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 भी मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये आ गया 5। और दोनों के बीच में साइन क्या है, जो साइन यहाँ नज़र आ रहा है आपको, इट इज़ माइनस। तो आंसर क्या आ गया, 12 - 5, 7/10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला पार्ट, 7/5 + 1, 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो भाई 1 ही होगा। ठीक है, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, ऑब्वियसली 5 नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 को भी आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 7। लेकिन मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आए, 1 × 5, ये भी 1 × 5, ये आएगा 5, और दोनों के बीच में साइन किया हमारे पास प्लस, ये आ जाएगा प्लस। 7 + 5, 12/5, ये आंसर आए। अगला पार्ट, 5 और 8। सबसे पहले आप ये देखो 5 और 8 का मल्टीपल क्या है, 5 और 8, 5 1s are 5, 8 अपनी जगह, 8 1s are 8। 5 और 8 का जो मल्टीपल है वो है हमारे पास 40। अब 8 के टेबल में 40 कब आता है, तो मैं अगर 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो 9 को भी मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से। 9 5s are
45। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 40 आए, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 8 जार 16, और साइन कौन सा आएगा बीच में, माइनस का। 45 माइनस 16 इज 29/40। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला पार्ट 6/3 प्लस 5। 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 होगा। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 आ जाए तो 3 1 से होगा, 6 भी मेरे पास 1 से होगा, 6 1 जार 6। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 आए, 1 को 3 से किया, 5 को 3 से किया, 5 3 जार 15। 6 प्लस 15 दैट लीड्स टू 21/3। 21/3 सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 4/7 माइनस 3/4। अच्छा, मैं अगर यहाँ चेंज करूँ सवाल को और मैं सवाल ऐसे लिख दूँ, 4/7 माइनस 3/7। अब यहाँ पर एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर मेरे पास ऑलरेडी सेम है। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 4 माइनस 3, जो कि बराबर हो जाएगा 1/7 के। ये बना आपके पास पहला केस एलसीएम का, जिसमें आपको नंबर्स को सॉल्व करना होता है। तो जब आपने नंबर को सेम किया, याद रखिएगा जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और जो साइन है वही साइन आएगा। ये हमारे पास बेसिक केस है एलसीएम का। और कब अप्लाई करते हैं एलसीएम, जब आपके पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर अलग अलग हो, ताकि उनको सेम करो, और क्वेश्चन में या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में एलसीएम नहीं होता, याद रखिएगा। अब केस 2 पर आते हैं। जब आपके पास अल्फ़ाबेट्स न्यूमरेटर में आना शुरू हो जाएं, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम आएगा मेरे पास 6। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आए, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स इट विल बी 3x। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे, 6 आए, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो y मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये आएगा 2y। बीच में साइन क्या है मेरे पास, प्लस। ये आंसर है। याद रखिएगा, इसको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स आपके पास डिफरेंट हैं। हम सिंप्लीफाई करते हैं सेम अल्फ़ाबेट्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 12 आता है। अब आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 आए, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो x भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, सो यू विल गेट 4x। ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा ब्रैकेट भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3x प्लस 9। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई होगा, क्यों भाई, क्योंकि अब इन दोनों के पास x है, लाइकवाइज टर्म है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4x प्लस 3x 7x प्लस 9/12, ये बना आपका आंसर। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, p प्लस 1/2 प्लस 3 माइनस p/5। सबसे पहला काम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है मेरे पास, 10 होता है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये पूरा ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई होगा 5 से। 5 इंटू पी 5p, 5 इंटू 1 5। अब आते हैं 5 पर। 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये पूरा ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। 2 3 जार 6 माइनस 2 इंटू पी 2p। अब ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5p और 2p सॉल्व होगा, और हमारे पास 5 और 6 सॉल्व होगा। तो 5p माइनस 2p 3p, 5 प्लस 6 11/10। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, लास्ट केस, इस एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन। 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास आता है 6। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आए, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 से होगा। 3 5 जार 15p माइनस 3 1 जार 3। अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 आए, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा 2 से। याद रखिएगा, अब यहाँ पर बाहर माइनस है, तो जब -2 मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट -12p एंड प्लस -4। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो यहाँ होती है साइन में।
क्योंकि बच्चा यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करता या भूल जाता है। तो याद रखिएगा, जब बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 15 माइनस 12 3p, -3 -4 -7/6, ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, ये हमारे पास एलसीएम का सेकंड केस था जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अब एलसीएम का थर्ड केस, दैट इज़ द लास्ट केस ऑफ एलसीएम, जब डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फ़ाबेट्स आना शुरू हो जाए। अब इसका बड़ा सिंपल सा केस होता है, बड़े आसान से स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप ये बेटा कि आप अपने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखो लेकिन ब्रैकेट्स में। तो मेरे पास ब्रैकेट बनेंगे दो, एक में आएगा x और एक में आएगा x+1। ये आपका पहला स्टेप हो गया। आपने डिनोमिनेटर को लिखा, एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट में लिखा। अब न्यूमरेटर में आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ, तो 2 ब्रैकेट x+1 और 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और साइन वही आएगा, तो बीच में हमारा साइन चल रहा है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा 2x + 2 1s are 2 + 3x डिवाइडेड बाय, इसको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। कैसे पता लगा? देखिए, इसमें मेरे पास इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोई ख़ास नीड नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो गलत काउंट नहीं होगा। आप सिंप्लीफाई किया, 2x + 3x 5x + 2 डिवाइडेड बाय x × x+1, ये आपका आंसर आया। तो दोबारा स्टेप रिवाइज करा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था कि जो जैसा लिखा है डिनोमिनेटर में आपने उसको ऐसे ही लिखा ब्रैकेट्स में। दूसरा स्टेप आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तीसरा स्टेप आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक एग्जांपल, ज़रा आप ट्राई कीजिएगा, इसको कॉपी करने की कोशिश करें इसी के साथ ना। लेट सपोज मैं आपसे कहूँ 7/3 - y + 2/5 + y, ये आपका क्वेश्चन है। सो टेक आउट अ मिनट एंड सिंप्लीफाई इट। स्टेप ऐसी कॉपी की गई, मैंने आपको बताया था ना स्टेप। पहला स्टेप क्या था, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, खुद करने की कोशिश करें। चलें जी, अगर आपने पहला स्टेप कर लिया, मैं सिर्फ पहला स्टेप करूंगा। पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि आपने अपने डिनोमिनेटर को लिखना है लेकिन ब्रैकेट्स में। तो मेरा एक डिनोमिनेटर है 3 - 5 और मेरा दूसरा डिनोमिनेटर है 5 + y। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। आई होप कि आपने यहाँ तक कर लिया। अब दूसरे स्टेप की बारी थी। दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 5 + y के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 - y के साथ। बीच का साइन वही है जो आपके पास है, प्लस। ठीक है, अब आपने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है। 7 5s are 35, 7 × y 7y, 2 3s are 6, 2 × y 2y। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। और कैसे पता? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है भाई, अब न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व होगा देखें, 7y - 2y, ये आ जाएगा आपके पास 5y, 35 + 6 ये हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 3 - y एंड 5 + y। तो अगर आपका यही आंसर आ रहा है, इसका मतलब है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट से आप कोई भी सवाल कर लो एक्सप्रेशन का जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में अल्फ़ाबेट आ रहा है। तरीक़ेकार याद रखिएगा कि सबसे पहला काम क्या हुआ कि आपने अपने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद न्यूमरेटर में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल हम इसकी और कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है 3 डिवाइडेड बाय 2 - x - 5 डिवाइडेड बाय x + 3, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला स्टेप तो आपको अब याद हो गया होगा। बताएं क्या था? बिल्कुल आप सही बता रहे होंगे कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आपने लिखा एज इट इज़।
दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि 3 मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस x के साथ, और बीच में साइन वही जो बाहर आपके साइन लगा हुआ है, दैट इज अ नेगेटिव। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 आर 9, -5 इंटू 2 -10, और माइनस माइनस प्लस होगा। अब यहाँ पर गलती ना कीजिएगा, ये हो जाएगा 5x। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। कैसे पता, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता। 3x प्लस 5x हो जाएगा 8x, 9 माइनस 10 -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x एंड x+3। ये आपका आंसर हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ 4 वो बातें शेयर की हैं जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपको भी इनमें से प्रॉब्लम थी तो इंशाल्लाह आज के बाद इसकी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैंने हर चीज़ इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है, पहले खाली साइन के बारे में, फिर सिंगल ब्रैकेट्स, फिर डबल ब्रैकेट्स, एंड लास्टली वी हैड डिस्कस अबाउट एलसीएम। और एलसीएम के हमने तीनों केसेस डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको उससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर सकूं। वीडियो अगर अच्छी लगी और वीडियो अगर आपको लगे कि इफेक्टिव है तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ या उन स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करें जो ये मिस्टेक करते हैं। थैंक यू।